आज भी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े आरिफ शख्सियत, एक बहुत बड़े औरफा गुजरे हैं जिनका नाम है अल्लामा हिल्ली। उनकी मुलाकात हुई इमाम ज़मान इस्लाम से। वो किस तरीके से मुलाकात हुई वो मैं आपको विजुअल पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाऊंगा, मूवी फॉर्मेट में दिखाऊंगा, ताकि आप लोग खुद देखें और उसको एहसास कर पाए कि किस तरीके से जब आप मौला को सच्चे दिल से पुकारें तो मदद होती है। और अगर से आप मौला को पुकारे भी ना और उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, उनके लिए कोई ड्यूटी कर रहे हो, उनके लिए कोई आप परेशानी या फिर कोई स्ट्रगल कर रहे हो, तो देखते हैं फिर मौला किस तरीके से मदद करते हैं। उन सब पे बात करने जा रहे हैं, आप भी देखते हैं। चलो इसी पे बात करते हैं। मैंने देखा मूवमेंट जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो वक्त से अपनी जो बातें वो तब्दील कर रहे हैं। पहले कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फिर अब धीरे धीरे जब वक्त उस तरफ जा रहा है तो अब कह रहे नहीं, अब वो जो नक्षत्र है वो उस तरीके से बन रहे हैं, अब वो जो प्लानिटरी मूवमेंट है वो वैसे बन रहे हैं, वो उसकी राशि में चला गया, वो रेट्रोग्रेड हो गया, सारी चीजें कह रहे हैं। हाँ, इल्म बेशक है, लेकिन फरमान मौला के सामने इल्म जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौला जो है वो मौला हुज्जत खुदा है, अल्लाह की हुज्जत जो है वो कह दे तो फिर उसके आपने कहाँ पर कोई अगर मगर क्यों कर। बात का आगाज करते जैसे कि मैं बताया कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इमाम ज़मान इस्लाम ने अल्लामा हिल्ली से मुलाकात की, और वो पूरा एक विजुअल फॉर्मेट में, यानी कि आपको पिक्चर के साथ दिखाऊंगा। मुझको वो क्लिप वहीं से मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं क्लिप दिखाऊँ जिससे आपको ज़्यादा एहसास हो। मैं आपको कॉमेंट्री भी करता जाऊँगा, लेकिन साथ साथ आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा ताकि आपको एहसास हो कि आखिर किस तरीके से इमाम ज़मान इस्लाम जो है वो मदद करते हैं अपने सारे चाहने वालों की। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो मुलाकात किस तरीके से वो वाकया पेश आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लामा हिल्ली एक वो शख्सियत है जिनको ये आप कह सकते हैं इजाज़ हासिल है कि उनकी मुलाकात इमाम ज़मान इस्लाम से हुई है, और वो किस तरीके से वाकया पेश आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लामा हिल्ली जो है उनके साथ दो और लोग हैं, शायद शागिर्द हैं या जो और कोई नॉन पीपल है, वो कुछ उनको बता रहे हैं। तो अल्लामा हिल्ली जो है वो अहले बैत के स्कूल, यानी कि अहले बैत के जो जितनी भी टीचिंग्स हैं उसके लिए काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स ने आके, ये दो शख्सियत ने उनको आके बताया कि एक अहले बैत के दुश्मन ने अहले बैत की गुस्ताखी में किताब लिखी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज जो है उसमें अदा किए गए, उसमें लिखे गए अहले बैत की शान में, और ये जो है अहले बैत की बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इन दो शागिर्दों ने आके अल्लामा हिल्ली को बताया, और अल्लामा हिल्ली बहुत ज़्यादा अकीदतमंदी और चाहने वाले थे मौला के, बहुत ज़्यादा, यानी कि अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत अकीदत निस्बत रखते थे। तो अब अल्लामा हिल्ली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत गमगीन हो गए, और उन्होंने कहा कि मुझको कैसे वो किताब चाहिए। और वो किताब जो थी उस ज़माने में आप प्रिंट नहीं होता था, वो हाथ से लिखते थे और किसी को देते नहीं थे क्योंकि एक ही कॉपी होती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के साथ अल्लामा हिल्ली जो है वो एक रात के लिए वो किताब कहीं ना कहीं से उसके लिखने वाले से ले आए, उस राइटर से ले आए एक रात के लिए। उसके बाद अल्लामा हिल्ली ने फिर सोचा कि अगर से मुझको इसका जवाब देना है तो इसको मुझे पहले नोट डाउन करना होगा। पहले कोई कैमरा या फिर कोई स्कैनर या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें होती नहीं थी कि अगर से मुझको इसका जवाब देना है तो मुझे इसको पूरा नोट डाउन करना होगा। और ये इसके अंदर जो इतनी नाजेबा बातें हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा कोई भी लिख के जा नहीं सकता कि उसको कोई जवाब नहीं दे पाया, तो मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझको इसका जवाब लिखने के लिए पहले किताब को तहरीर करना होगा कि आखिर मैं किताब लिख के पढ़ूँ और उसका फिर जवाब दूँ। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस किताब को पहले अपने पास लिखना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात का वक्त है और अगली सुबह मुझे उसके मालिक को किताब देनी है। तो फिर अल्लामा हिल्ली जितना ज़्यादा तेज लिख सकते थे, जितना ज़्यादा उनके पास क़ुव्वत थी, जितना आप कह सकते हैं क़ुव्वत बाजू थी, वो उन्होंने लिखना शुरू किया और बस लिखते रहे। वो लिखते रहे जब तक उनके हाथ नहीं दुखे, और वो लिख ही रहे थे। वो लगातार लिख रहे थे और उनकी आंखें भी थक गई, रात का वक्त था, नींद भी सवार हो रही थी आंखों पे, काफ़ी ज़्यादा वो अपने ख्वाबीदा आंखें हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। कॉफ़ी भी पी रहे थे ताकि उनकी जो नींद है वो जाए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक अरब शख्सियत, एक अरब पहनावे से अरब शख्सियत जो है आप देखिए अपनी स्क्रीन पे इंटर कर रहा है उनके घर में, उनके काशान में अंदर आ रहा है, और वो जो अरब शख्सियत है वो अंदर आता चला गया। जैसे ही अल्लामा हिल्ली ने उनको देखा तो देखते रहे और उसके बाद सलाम पेश किया। जब सलाम किया तो उस अरब शख्स ने जवाब दिया, आप देखें, और वो अरब शख्स जो है वो अल्लामा हिल्ली के सरहाने आके बैठ गया। और अरब का दस्तूर है कि जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो उसको पहले वेलकम करते हो, फिर उसको बहुत ज़्यादा इंकिसारी के साथ और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो फिर उसके बाद फिर वो इतना ज़्यादा बिजी थे अपने काम में कि मुझे जवाब देना, सुबह तक किताब देनी, कि वो फिर से लग गए किताब लिखने में। और वो सोचने लगे कि मेरे पास गेस्ट भी आ गए हैं आज रात को और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, लेकिन मैं कैसे वेलकम करूँ, मुझे किताब लिखना और जवाब देना है, और मैं अरब होकर वेलकम नहीं कर पा रहा। ये मैं आज बुरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ।
और उसके बाद फिर वो जो अरब शख्स है वो पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो अल्लामा हिली? तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर रहा हूँ एक किताब से दूसरी किताब में। तो वो कहते हैं अरब कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा थके हुए मैं मालूम होते हैं, सोचिए। उसके बाद अल्लामा हिली से कहते हैं कि तुम सो क्यों नहीं चाहते? तो अल्लामा हिली कहते हैं कि ये जो है ये मैं लिख रहा हूँ और ये मुझे लिखना है और ये एक तरीके से एक सही तरीक़ेकार से ही मुझको लिखना है और उसी मैनर में किताब लिखी जाएगी। उसके बाद वो अरब शख्स जो है वो कहते हैं कि तुम मुझको एक पेज दो, मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, अगर से तुमको ठीक लगे और पसंद आए तो ही मुझे आगे बताना, वरना ना देना। तो फिर अल्लामा हिली ने एक कागज़ दिया, कलम दिया और उन्होंने इतनी ज़्यादा खूबसूरती से लिखा कि अल्लामा हिली कभी सोच नहीं सकते थे, उनकी सोच थी, ऐसा खूबसूरती से लिखा। एक ऐसा पेज जो उनको एक नमूने के तौर पर दिखाया। उसके बाद फिर उन्होंने एक और पेज दिया और वो जो दूसरा पेज था वो उससे ज़्यादा खूबसूरती से लिखा, जो कि पहला पेज था उससे ज़्यादा। और उसके बाद इमाम जो अरब शख्स थे वो एक पेज लिखते गए और कहने लगे कि मैं अब अगले 2 पेजों से और बेहतर पेज लिख के दिखाऊंगा। और उसके बाद जो पूरा काम था वो अरब शख्स को अल्लामा हिली ने दे दिया और अल्लामा हिली को इतनी ज़्यादा नींद सवार थी कि वो जाके सो गए। सोचिए कितनी ज़्यादा, ये हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी आंखें कितनी ज़्यादा लकी और कितनी ज़्यादा नाजेबा है कि हमारे वक्त का इमाम लिख रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इमाम वक्त का लिख रहा है और हम जो है वहाँ पर सो रहे हैं। आप देखिए, हाँ अपने ऊपर लेके देखिए वो कितने ज़्यादा मतलब मौला मदद करने को आते हैं। उसके बाद फिर उस अल्लामा हिली जब उठे और देखा कि वो जो अरब शख्स आया था वो जा चुका है। अब अल्लामा हिली को बहुत 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हुए। पहला डिसअपॉइंटमेंट कि मैं एक अच्छा खातिरदारी नहीं कर पाया अपने मेहमान की, और जो दूसरा है वो ये कि मैं किताब भी नहीं लिख पाया, कि अगरचे मैं सो भी किया किताब भी नहीं लिख पाया। उसके बाद अल्लामा हिली ने किताब उठाई और देखा कि क्या अरब ने वो किताब लिखी है नहीं लिखी। उसके बाद पहले 10 पेज देखे, उसके बाद 15 पेजेस देखे, उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे और पेजेस देखने शुरू किए करते जब देखा कि 100 पेजेस जो है वो मुकम्मल पूरी किताब वो जो अरब शख्स आया था लिख के चला गया है और एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो है वो सारे जो है उसी तरीके से लिखे। वो जो ओरिजिनल बुक थी उसकी एकदम दूसरी ओरिजिनल बुक बन गई, एकदम तरतीब के साथ सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई मौजूद है। उसके बाद आखिरी से पेज में जो सतर का आखिरी हिस्सा होता है, एकदम जो लास्ट पेज होता है, उसमें अमूमन आप देखते हैं कि लिखने वाला अपना नाम डालता है, तो उस पर लिखा था हुज्जतुल इब्न हसन। हुज्जतुल इब्न हसन आप जानते हैं किसका लक़ब है? वो हुज्जत जो कि हसन का बेटा है, यानी कि इमाम ज़माने इस्लाम। अब आप खुद सोचिए कि वो इमाम जो कि सिर्फ थोड़ा सा आप अगर एक्शंस लेंगे अपनी जानिब से तो इमाम मदद करने आ जाता है, वो क्या मकाम मर्तबा रखते होंगे इमाम के नज़दीक, क्योंकि वो सारी नींद भुला के उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मुझे सिर्फ किताब कंप्लीट करनी है अल्लामा हिली ने, और यहाँ पर इमाम उनके पास आए, उनकी मदद की और पूरी किताब लिख के चले गए। आप सोचिए तो कि आपको एक्शंस परफॉर्म करने हैं, आपको अपनी तरफ से फॉरवर्ड जाना है। अगर आप एक कदम मौला की तरफ बढ़ाएंगे ना, मौला इतने करीब है कि वो 10 कदम से आपको और अपने पास बुलाएंगे और आपको गले लगा लेंगे। लेकिन हम उनको याद ही नहीं करते, उनको बुलाते ही नहीं। हमारा रुझान ही किसी और तरफ रहता है, हम कभी उस पस मंज़र में देख नहीं पाते। हमारे अंदर इतने शगाफ पड़े हुए हैं कि हम कभी भी इस दुनिया की चमक दमक को छोड़कर ज़माने के नहीं लाहो मकान जितना भी कुल है उस सब के मौला से कभी तवस्सुल कायम नहीं करते कि जहाँ जहाँ भी लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ भी ये अल्लाह की कुदरत है, जहाँ जहाँ भी अल्लाह की मखलूक़ात है, उन सब पे हुज्जत जो है वो हमारा इमाम हमारे बीच मौजूद है। लेकिन क्या हम लोग उससे तवस्सुल कायम करते हैं? क्या हम उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, या क्या हम कभी उससे पुकारते हैं दिल से कि है मौला आप आ जाइए? आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अल्लामा हिली की मदद को मौला है और वो पूरी किताब लिखी और आखिर में क्या लिखे जानते हैं? हुज्जतुल इब्न हसन, वो हुज्जत जो कि हसन का बेटा हो, हुज्जतुल इब्न हसन। तो ये वाला वाक़या मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। बहुत कुछ है इसमें कहने को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़कत आप इसको महसूस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वाला वाक़या बताइए, इसको दिखाइए कि अगरचे आप तवस्सुल करते हैं मौला से तो किस तरीके से मौला जो है वो मदद करते हैं। मैं वैसे ये कहूँगा कि इमाम ज़माना इस्लाम का फरमान है, क़ाइम मोहम्मद फरमाता है, वक्त का इमाम फरमाता है, मेरे मौला फरमाते हैं कि अगरचे तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो, अगरचे तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो, मैं ज़माने का इमाम नहीं कि अगर सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी मुश्किल हल्ला कर दूँ तो मुझको नरजिस का लाल नहीं कहना। कि इतना बड़ा मौला का स्टेटमेंट है, कमांडमेंट है और एक इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन क्या हम उस पर कभी साबित कदम करते हैं और क्या उनको ऐसे पुकारते हैं?
इस पर मतलब बहुत अकेले हैं अभी भी वक्त है, वैसे तो बहुत कम वक्त है लेकिन अभी भी वक्त है। मौला से तवस्सुल कायम कीजिए और मौला के बहुत नज़दीक हो जाइए कि जब हंगामी हालात शुरू होंगे तो आपको वक्त ना मिलेगा। और ये हंगामी हालात का तस्करा बहुत दूर ना समझे, मैं हमेशा तस्करा करता रहता हूँ और फिर अभी तस्करा कर रहा हूँ कि अब वो आने वाला है, वो बहुत चल रहा है। मैं हमेशा एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, दूर नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा